हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आतंकवादी समूह के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले करके उन्हें मार गिराया। इजरायली सेना ने ये हमले दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर किए। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने प्रमुख इजरायली सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर कई विस्फोटक ड्रोन से हमले किए हैं। मोदी सरकार की ओर से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराता रहेगा। राहुल गांधी ने सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया की सूची में कोई दलित और आदिवासी चेहरा नहीं होने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसा। किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बात केवल बाल बुद्धि से ही आ सकती है। रिजिजू ने व्यंग कसते हुए कहा कि राहुल को बाल बुद्धि कॉन्टेस्ट का विजेता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते में चल रही खटास के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को एक खास बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। पीएम मोदी के अलावा इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि भारत इस बैठक को लेकर क्या फैसला लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की जनता से 113वीं बार मन की बात की। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी में भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जो विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर स्पॉट लैंडिंग की उपलब्धि देश कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश संकट पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है जो सीमा पार कर असम में आने की कोशिश कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हाल ही में असम के करीमगंज में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू बांग्लादेश में लड़ रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। पिछले एक महीने में हमने एक भी हिंदू व्यक्ति बांग्लादेश से आते नहीं देखा, लेकिन हमने कई मुसलमानों को पकड़ा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। पीएम ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि राज्य में बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नुकसान का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण सोमवार से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1.28 लाख लोगों ने राहत शिविर में शरण ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अपमानना माना। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है या न्यायिक कार्य को विरोध करता है तो उसके खिलाफ स्वतः आपराधिक अपमानना कार्रवाई की जाएगी। देश में जाति जनगणना की मांग करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल आज इसको लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने हमारे प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दिल्ली सरकार द्वारका में अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली सदन में सिंगल रूम से लेकर वीवीआईपी स्वीट्स तक होंगे। वहीं दिल्ली सरकार के इस गेस्ट हाउस में अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पार्टी में दरार डालने की कोशिश एवं नेताओं के हौसले परास्त करने के उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रालय की बैठक 28 अगस्त को सचिवालय में होगी, जहां गैरसैंण में विधानसभा सत्र संपन्न होने के बाद इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग है तो सरकार सालाना 60,000 रुपए देगी। वहीं अगली बार सरकार आने पर एक एक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार न केवल भारत के लिए चुनौती है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। यदि दृढ़ संकल्प और रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए तो देश इस खतरे के खिलाफ लड़ाई जीत सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर इंदौर में गीता भवनों की स्थापना और हर ब्लॉक में गांव को बरसाना नाम देने की घोषणा की। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में झाबुआ के सफाई कर्मियों की कला की भी सराहना की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम साहब ये भाषण देने का समय नहीं है, अब जनता के लिए कुछ करने का समय है। सीएम सुक्खू को कर्मचारियों के मुद्दे पर अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने ही बयान का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने आज घोषणा कर दी कि वे गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कोलकाता मर्डर केस का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं हर राज्य सरकार को एक बार फिर बताऊंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं है। दोषी चाहे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को दक्षिणी गुजरात के निचले हलके में रहने वाले लोगों को निकालने का निर्देश दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों भाजपा को निशाने पर लिए हुए हैं, जहां आज डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का कोई भी विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि मंत्री दावे से नहीं कह सकता कि काम करवा सकता हूं। अगर आपका पाचन अक्सर खराब रहता है या आप पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो कड़ी पत्ता इसका एक रामबाण इलाज है। इसे डाइट में शामिल करने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग आदि से राहत मिलती है। साथ ही ये पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। IBPS की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भर्ती की आवेदन तिथि 28 अगस्त के लिए बढ़ा दी गई है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों में आवेदन नहीं कर सके, वे बिना देरी करते हुए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल की और ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर सबसे पहले आप और आपके जानने वाले तक पहुंच सके।